प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 18 जनवरी सोमवार। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 5, पद संख्या 1 से 10 तक। प्रत्येक महायाजक मनुष्यों में से चुना जाता और ईश्वर संबंधी बातों में मनुष्यों का प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है, जिससे वह भेंट और पापों के प्रायश्चित की बलि चढ़ाए। वह अज्ञानियों और भूले भटके लोगों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार कर सकता है, क्योंकि वह स्वयं दुर्बलताओं से घिरा हुआ है। यही कारण है कि उसे न केवल जनता के लिए बल्कि अपने लिए भी पापों के प्रायश्चित की बलि चढ़ानी पड़ती है। कोई भी अपने आप यह गौरवपूर्ण पद नहीं अपना लेता है। प्रत्येक महायाजक हारून की भांति ईश्वर द्वारा बुलाया जाता है। इसी प्रकार मसीह ने अपने को महायाजक का गौरव नहीं प्रदान किया। ईश्वर ने उनसे कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है। अत्यंत भी वह कहता है, तुम मेल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर और आंसू बहाकर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय की। श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीख लिया। वह पूर्ण रूप से सिद्ध कर और ईश्वर से मेल्कीसेदेक की तरह महायाजक की उपाधि प्राप्त की। उन सबों के लिए अत्यंत मुक्ति के स्रोत बन गए जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 2 वाक्य 18 से 22 तक। यूहन्ना के शिष्य और फरीसी किसी दिन उपवास कर रहे थे। कुछ लोग आकर यीशु से कहने लगे, यूहन्ना के शिष्य और फरीसी उपवास कर रहे हैं, आपके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते? यीशु ने उत्तर दिया, क्या जब तक दुल्हा साथ है बाराती शोक मना सकते हैं? जब तक दुल्हा उनके साथ है वे उपवास नहीं कर सकते हैं। किंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछोड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। कोई कोरे कपड़े का पैबंद पुराने कपड़े पर नहीं लगाता, नहीं तो नया पैबंद सिकुड़कर पुराना कपड़ा फाड़ देगा और चीर बढ़ जाएगी। कोई नई अंगूरी पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो अंगूरी मशकों को फाड़ देगी और अंगूरी तथा मशकें दोनों बर्बाद हो जाएंगी। नई अंगूरी को नई मशकों में भरना चाहिए। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस पवित्र समय के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज प्रभु के अनुग्रहों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। आज का पहला पाठ इब्रानियों के पत्र से लिया गया था, अध्याय 5 से। वहाँ पर संत पौलुस सामान्य और साधारण पुरोहितों के बारे में बताते हैं, साथ ही साथ
प्रभु यीशु की पुरोहिताई के बारे में भी बताते हैं। पौलुस बताते हैं कि प्रत्येक महायाजक मनुष्यों में से चुना जाता और ईश्वर संबंधी बातों में मनुष्यों का प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है, जिसे वो भेंट और पापों की प्रायश्चित की बलि चाहे। ये उस समय की बात है। सामान्य पुरोहित मनुष्यों में से चुना जाता था। आज भी कलीसिया में जो पुरोहित हैं वे भी मनुष्यों में से चुने जाते हैं। इस वास्तविकता को जानना जरूरी है। कभी कभी हम लोग पुरोहितों से ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, मानो वो स्वर्ग से आए हैं। बिल्कुल नहीं, वे मनुष्य हैं और मनुष्यों में से चुने गए हैं। इसलिए मनुष्य सहज दुर्बलताएं ज़रूर उनमें होंगी, कुछ कम होंगी शायद, लेकिन ज़रूर होंगी। तो सामान्य पुरोहित अपने लिए और लोगों के लिए प्रायश्चित का बलिदान चाहते थे, लेकिन संत पौलुस मसीह की पुरोहिताई के बारे में भी आगे बताते हैं। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु एक सामान्य व्यक्ति थे। वे पुरोहित नहीं थे, पेशे से बढ़ई थे। यूसुफ और मरियम का बेटा सब लोग जानते थे। यही कारण है बार बार उनसे पूछा जाता था कि किस अधिकार से आप शिक्षा देते हैं। तो प्रभु यीशु एक सामान्य व्यक्ति थे, पेशे से बढ़ई थे, लेकिन प्रभु यीशु कैसे वास्तव में महापुरोहित, शाश्वत पुरोहित बने, इसके बारे में संत पौलुस इसी पत्र में आगे बताते हैं। पौलुस कहते हैं, मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर और आंसू बहाकर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय की। श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीख लिया। वह पूर्ण रूप से सिद्ध बनकर और ईश्वर से मेल्कीजेदक की तरह महायाजक की उपाधि प्राप्त कर उन सबों के लिए अनंत मुक्ति के स्रोत बन गए जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। बहुत सुंदर है। प्रभु यीशु पेशे से बढ़ई थे, लेकिन प्रभु यीशु कैसे महापुरोहित बने, इसके बारे में सुंदर वर्णन आपको यहाँ पर सुनने को मिला। ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए, पुत्र होने के बावजूद दुख सहकर, आज्ञा पालन सीख कर, दुखों से होकर गुजर कर, सिद्ध बनकर लोगों के लिए कृपा का माध्यम बने। यानी प्रभु यीशु क्रूस पर ही वास्तव में महापुरोहित बने। क्रूस पर यीशु बलि भी बने और पुरोहित भी बने। यीशु की पुरोहिताई इस प्रकार की पुरोहिताई है। और आज विशेष करके कलीसिया में हम पुरोहितों की पुरोहिताई भी इसी तरह की है। कभी कभी हम लोग गलत समझते हैं। हम पुराने विधान की पुरोहिताई के बारे में सोचते हैं, बिल्कुल नहीं। यीशु की पुरोहिताई इस प्रकार की पुरोहिताई है। और यहाँ पर संत पौलुस कहते हैं कि प्रभु यीशु को मेल्कीजेदक की तरह शाश्वत पुरोहित के रूप में नियुक्त किया गया है। ये मेल्कीजेदक कौन है? हम जानते हैं उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 14 में, जब इब्राहिम अपने भतीजे लोत और उसके परिवार को दुश्मन राजा से बचाकर लड़ाई के बाद वापस लौटे, उस समय उनकी थकान को मिटाने के लिए, उनको खिलाने के लिए एक पुरोहित रोटी और दाखरस लिए, अंगूरी लिए खड़े थे। उनका नाम था मेल्कीजेदक। प्रभु यीशु शाश्वत पुरोहित बने हम सब के लिए, महापुरोहित, जो हमारे लिए एकमात्र महान प्रायश्चित का बलि चढ़ाए और पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं। वो हमारे लिए महापुरोहित हैं, हमारे लिए मध्यस्थ हैं। और आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु से उपवास के बारे में सवाल किया जाता है। यहूदी लोग मूसा के नियम के अनुसार नियमित रूप से उपवास करते थे, आज्ञा का पालन करते हुए नियमानुसार उपवास करते थे। एक बार उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु के शिष्य उपवास नहीं कर रहे थे, तो सारी बातें आपने सुन ली। प्रभु ने कहा, जब दूल्हा उठा लिया जाएगा तो जरूर वे उपवास करेंगे। प्रभु यीशु उपवास के विरुद्ध नहीं थे। हम जानते हैं प्रभु यीशु ने स्वयं उपवास किया 40 दिन और 40 रात। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु बार बार और बारंबार उपवास करते थे।
मार्कुस अध्याय 9 वाक्य 29 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, इस प्रकार के अवधूत बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं हटाए जा सकते हैं। प्रभु यीशु उपवास पर जोर देते थे और प्रभु के शिष्य भी उपवास करते थे। प्रेरित चरित्र में आप पढ़ेंगे, बिना उपवास किए शिष्य अन्य शिष्यों पर प्रार्थना नहीं किया करते थे। तो प्रभु यीशु उपवास के विरुद्ध नहीं थे, पक्षधर थे, पक्ष में थे। लेकिन प्रभु यीशु यहाँ पर एक बात समझाते हैं उनको, आप नियम की पूर्ति के लिए उपवास करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु एक दूसरे प्रकार के उपवास की बात करते हैं, वह है आध्यात्मिक लाभ के लिए उपवास। सिर्फ नियम की पूर्ति के लिए नहीं, आध्यात्मिक लाभ के लिए, प्रशिक्षण के लिए, ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, यानी एक लक्ष्यपूर्ण उपवास। एक नई सोच है, आध्यात्मिक पक्ष जोड़ा जाता है। उपवास बहुत गहरी आध्यात्मिक बात है, प्रभु यीशु उनको समझाते हैं। उन्हें समझाने के लिए प्रभु यीशु 2 छोटे दृष्टांत सुनाते हैं। पहला है, प्रभु कहते हैं, कोई कोरे कपड़े का पैबंद पुराने कपड़े पर नहीं लगाता, नहीं तो नया पैबंद सिकुड़कर पुराना कपड़ा फाड़ देगा और चीर बढ़ जाएगी। छोटा दृष्टांत है, लेकिन समझाते हैं। प्रभु कहते हैं, जब कपड़ा फट जाता है, पुराने ज़माने में सिलाई होती थी, तो सिलाई के समय नए कपड़े को उस पर नहीं लगाते थे, पुराने कपड़े को लगाते थे। नए कपड़े को लगाएंगे तो नया कपड़ा सिकुड़ जाएगा और उसको फाड़ देगा। प्रभु यीशु एक नए विधान की बात कर रहे हैं, एक नए जीवन शैली की बात कर रहे हैं, एक नए जीवन दर्शन की बात कर रहे हैं, एक नए जीवन के बारे में बता रहे हैं कि प्रभु यीशु कहते हैं कि पैच वर्क नहीं करना है। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं सब कुछ नया बनाने आया हूँ। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 5। प्रभु कहते हैं, मैं सब कुछ नया बना देता हूँ। संत पौलुस कहते हैं, कुरिन्थियों की दूसरे पत्र के अध्याय 5 वाक्य 17 में संत पौलुस कहते हैं, जो यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। प्रभु यीशु इस तरह के पैच वर्क के लिए नहीं आए हैं, प्रभु यीशु सब कुछ नया बनाने के लिए आए हैं। प्रभु ने इस समय लोगों को समझाने का प्रयास किया कि मैं एक नई आध्यात्मिकता लेके आया हूँ, एक नई जीवन शैली लेकर आया हूँ, एक नया जीवन दर्शन लेकर आया हूँ। आगे प्रभु यीशु दूसरा दृष्टांत सुनाते हैं, वो क्या है, कोई नई अंगूरी पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो अंगूरी मशकों को फाड़ देगी और अंगूरी तथा मशकें दोनों बर्बाद हो जाएंगी। नई अंगूरी को नई मशकों में भरना चाहिए। प्रभु कहते हैं, नई अंगूरी को नए मशकों में भरना चाहिए। ये नई अंगूरी क्या है? पवित्र आत्मा। ये नई अंगूरी जो प्रभु यीशु लाए हैं वो पवित्र आत्मा है। एफेसी अध्याय 5 वाक्य 18 में पौलुस कहते हैं, मदिरा पीकर मतवाले ना बने, बल्कि पवित्र आत्मा से भर जाए। ये पवित्र आत्मा वो अंगूरी है जिसको पीकर, प्रेरित चरित्र अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा से भर जाने के बाद शिष्य गीत गाने लगे, स्तुति करने लगे। लोगों ने सोचा अंगूरी पिए हैं। पवित्र आत्मा वो नई अंगूरी है और प्रभु समझाते हैं, इस नई अंगूरी को नए हृदय में स्वीकार करना चाहिए। प्रभु यीशु नया विधान लेकर आए हैं, नई आध्यात्मिकता लेकर आए हैं, नए विचार लेकर आए हैं। इसको ग्रहण करने के लिए हमें अपने आप को खाली करने की जरूरत होती है, नया बनने की ज़रूरत है, नए सिरे से ग्रहण करने की ज़रूरत है। हमारी आदत है कि हम पुराने को ही पकड़े रखते हैं, हम पैच वर्क करना चाहते हैं। पैच वर्क, प्रभु यीशु पैच वर्क करने नहीं आए, सब कुछ नया बनाने के लिए आए हैं। आज प्रभु ने हमें बहुत गहरी बातें समझाई हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम नया बने। प्रभु की शिक्षाएं नई हैं, प्रभु की आध्यात्मिकता नई है। हमें उसको ग्रहण करने के लिए एक खुलापन होना ज़रूरी है, नई मनोभाव होना ज़रूरी है। आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु इन सारी बातों को हम गहराई से समझ सकें और हम नए बनने के लिए तैयार हो जाएं। तूने कहा कि नई मशकों में नई अंगूरी ग्रहण करो। हमारी मशकों को नया बना दीजिए ताकि हम उसमें उस पवित्र आत्मा को ग्रहण कर सकें। हमारे अंदर पुराने के प्रति जो लगाव है, पैच वर्क करना चाहते हैं, हमें नवीनता की इच्छा करने की कृपा दीजिए, उसकी आशा करने की कृपा दीजिए। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, तेरे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं।
इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। तू हमें आह्वान कर रहा है कि हम सब कुछ नए सिरे से देख सके। तू कहना चाहता है कि मैं सब कुछ नया बनाता हूं। क्या तुम नया नहीं बनना चाहते हो? हमें कृपा दीजिए ताकि हम तेरे इस नवीन अध्यात्म को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएं, तेरी इस नवीन शिक्षा को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाएं, अपने आप को पूरी तरह से तेरे हाथ में समर्पित करने के लिए और नई जिंदगी को नए सिरे से जीने के लिए कृपा दें। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों पर दया कर। तेरा पवित्र हाथ उनकी ओर बढ़ा, अनुग्रह और आशीष का हाथ। तूने कहा है, डरो नहीं, आदि और अंत मैं हूँ, जीवन का स्रोत मैं हूँ। दिन भर के जीवन में विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तेरे इस पवित्र वचन पर विश्वास करने की कृपा दीजिए। आशीर्वाद देना यीशु, जहाँ कहीं भी वे हाथ लगाएं उन्हें आशीर्वाद देना, उनके परिवारों को आशीर्वाद देना, उनके बाल बच्चों को आशीर्वाद देना, उनके हर काम काज को आशीर्वाद देना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी